नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इंडियन नेवी, आर्मी और एयर फोर्स के अंदर से सबसे ज़्यादा सेल्फ रिलायंट कौन है, स्पेशली अगर हम देखें कि इंडिजिनाइज कंटेंट के मामले में, तो इसके अंदर इंडियन नेवी का नंबर पहले नंबर पे आता है। और इंडियन नेवी पहली थी जिसने अपनी डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी विकसित की थी इन हाउस डेवलप करके, और इसके लिए उसने आज़ादी के बाद ही एक डेडिकेटेड ब्यूरो बना दिया था। और साथ ही अगर आज हम बात करें तो इंडियन नेवी के सारे सरफेस वेसल मोस्टली इंडियन शिपयार्ड के द्वारा ही बनाए जाते हैं और उनके अंदर इंडिजिनस कंटेंट 81% तक होता है। और अब नेवी सबमरीन के अंदर भी ऐसा ही कर रही है। जो मैजागन डॉक के अंदर उसकी सबमरीन बन रही हैं, जो कलवरी क्लास की सबमरीन है, उनके अंदर भी इंडिजिनस कंटेंट 30 to 40% है। हालांकि दोस्तों ये कंटेंट और ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्ट की इस तरह से शर्तें हैं कि इससे ज़्यादा किया नहीं जा सकता। लेकिन नेवी यहीं पर नहीं रुक रही। इससे अगला जो प्रोजेक्ट 75I होगा, जिसके अंदर 6 सबमरीन इंडिया में ही बनाई जानी है, उसके अंदर और ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट होगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो होगा इसका लोकली बना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसके अलावा प्रेशर हल स्टील, और इसके अलावा जो भी क्रूज मिसाइल होगी सबमरीन से लॉन्च होने वाली, वो भी इंडियन होगी। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर टॉर्पीडो भी होम ग्रोन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर हल स्टील के बारे में, जो इस सबमरीन के अंदर इस्तेमाल होगा। दोस्तों हल वैसे इसकी बॉडी होती है, कवरिंग होती है सबमरीन की, और ये दो तरह की होती है, इनर और आउटर। जो इनर हल होती है वही प्रेशर झेलती है सबसे ज़्यादा, और अब इंडियन नेवी ने कहा है कि ये इंडिजिनस स्टील से बनी होनी चाहिए। और इसके लिए अब इंडिया की स्टील अथॉरिटी और साथ ही इंडियन नेवी की डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन और साथ ही डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी मिलके एक स्टील बना रही हैं, जिसके अंदर एक ग्रेड भी दिया गया है DMR 292A, और इसे ही हमारी सबमरीन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी स्टील के द्वारा ही बहुत से वारशिप का भी निर्माण किया गया है, और हमारा अभी जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है उसके अंदर भी इसी ग्रेड का स्टील इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही इफेक्टिव स्टील है। और 2014 से पहले हमारा प्रोजेक्ट 75I इसीलिए लेट हो रहा था क्योंकि विदेश से हम स्टील मंगवा नहीं पा रहे थे उस ग्रेड का, और इंडिया में वो बन नहीं पा रहा था। लेकिन अभी चूंकि दोस्तों इसकी शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में इसे प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हम AIP सिस्टम, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। इसे हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन के अंदर भी लगाया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और लास्ट की 2 सबमरीन थी उसी के अंदर इसे इंस्टॉल किया जा सका। तो अभी दोस्तों विचार है कि इसे प्रोजेक्ट 75I के तहत जो सबमरीन बनाई जाएंगी उनके अंदर लगाया जाएगा। और इसे लगाने से सबमरीन ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती है, उसे बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए दोस्तों वह दुश्मन की निगाह से बची रहती है और उसके सामने नहीं आती। और इसके अलावा हमारी जो कलवरी क्लास की सबमरीन बन चुकी हैं जिनके अंदर ये सिस्टम नहीं लगा है, जब वे रीफिट के लिए जाएंगी तो उनके अंदर यही सिस्टम इंस्टॉल भी किया जाएगा। और माना जाता है जो पहली हमारी INS कलवरी थी जो 2017 के अंदर इंडक्ट हुई थी, वो 2023 के अंदर रीफिट के लिए जाएगी, तब इसके अंदर इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे हैवीवेट टॉर्पीडो की। तो आपको बताना चाहूंगा 2013 के दौरान एक VVIP चॉपर स्कैम हुआ था, जिसके अंदर एक कंपनी का नाम आया था जिसका नाम था फिन मैकेनिका, और इसी कंपनी की एक पार्टनर कंपनी ने हमें ब्लैक शार्क टॉर्पीडो सप्लाई करने थे। लेकिन चूंकि दोस्तों ये कंपनी बैन हो चुकी थी तो हम वो टॉर्पीडो खरीद नहीं सके, और इन टॉर्पीडोज को हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन और अरिहंत क्लास की सबमरीन के अंदर लगाया जाना था। और दोस्तों इस स्कैम का इतना बड़ा नुकसान हुआ हमें कि हम इतना अच्छा टॉर्पीडो नहीं खरीद सके, और उस समय INS कलवरी और INS अरिहंत को बिना टॉर्पीडो के ही इंडक्ट किया गया। और उसके बाद दोस्तों अभी तक ये पुराने हो चुके जर्मन SUT टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के अंदर ऐसी कोई दिक्कत ना हो, तो इंडियन नेवी ने DRDO को कहा, और DRDO ने एक हैवीवेट टॉर्पीडो बना भी लिया है जिसका नाम है वरुणास्त्रा। लेकिन ये हमारे सरफेस शिप्स के लिए है। अभी DRDO इसके सबमरीन वर्जन के ऊपर भी लगा हुआ है, और जल्द ही ये डेवलप भी हो जाएंगे। और इस टॉर्पीडो की रेंज 40 किलोमीटर है, और ये हम जो इंपोर्ट किया करते थे टॉर्पीडो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं और उससे कम कॉस्ट के पड़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की। तो आपको बता दें इंडियन नेवी चाहती है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत जो सबमरीन बने
वे 12 लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइल को अपने साथ कैरी कर सकें। अभी दोस्तों हमारे आर्सेनल के अंदर 2 क्रूज मिसाइल है, एक सुपरसोनिक ब्रह्मोस और एक सबसोनिक निर्भया मिसाइल। निर्भया मिसाइल अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और ब्रह्मोस मिसाइल के सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं और ये कभी भी दोस्तों हमारी सबमरीन के अंदर लगाई जा सकती है। और इसके अलावा रशिया ने जो हमें प्रोजेक्ट 75I के लिए एमुर क्लास की सबमरीन ऑफर की है, उसके अंदर ऑलरेडी रशिया ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट कर चुका है। तो दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर हम अपने इंडिजिनस कंटेंट जो मैंने आपको चारों बताए इनको हमारी सबमरीन के अंदर लगाते हैं तो हमें इनके न तो अपग्रेडेशन के अंदर दिक्कत होगी, इसका कॉस्ट भी कम पड़ेगा, हम जब चाहें इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और ये पूरी तरह से रिलायबल भी रहेंगे। और जहां तक ब्रह्मोस मिसाइल की बात है दोस्तों, तो ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है और आगे भी इसकी रेंज को बढ़ाने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होगी और नेवी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इंडियन एयरफोर्स को भी इससे सीखना चाहिए और अपने प्रोजेक्ट जो वो पूरे नहीं कर पा रही थी पुराने टाइम के अंदर, उसे इसी नेवी से सबक लेते हुए आगे पूरा करना चाहिए। और स्पेशली मैं फाइटर जेट की बात करूं या फाइटर जेट इंजन की, तो इसी तरह से नेवी की तरह ही काम करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।